जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी ने मुझे अ, फिर से 7 दिन की शुकराना संध्या वेला शुकराना की सेवा बख्शी है संगत जी। तो गुरु जी का शुकराना सत्संग उनके मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मुझे बहुत दिनों से गुरु जी के ना बार-बार मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे तेरे भरा ते एक्सीडेंट का खतरा है। और बार-बार मुझे ये मैसेज आ रहे थे। तो गुरुजी ने हमारे घर का ये जो भी संकट आने वाला था, तो गुरुजी ने मुझे, आप बिलीव करें संगत जी, मुझे आई थिंक 5 या 6 दिन लगातार ये मैसेजेस ये सत्संग में आते रहे और मैंने सारे सत्संग सुने भी हैं। और गुरुजी ने ये कष्ट जो भी आने वाला था वो सत्संग सुनवा के ही कटवा दिया, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो ये मेरा पहले दिन का शुक्राना सत्संग था। अब मैं अपना दूसरे दिन का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कुछ दिन पहले हमें 4 मई को दुगरी मंदिर लेके गए और उन्होंने बहुत अच्छे से दर्शन करवाए। एक्चुअली बहुत टाइम से हमारे घर में ना जो ब्लैक मैजिक की दिक्कत चल रही थी संगत जी, तो गुरुजी उस दिन जब दुगरी जाने का हमारा कोई ऐसा था नहीं, अचानक से एक 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 दिन पहले एक गुरु संगत आंटी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि ऐसे-ऐसे करके आप दुगरी चलोगे? मैं जा रही हूँ। तो हमने कहा चलो ठीक है आंटी, चले चलते हैं ना। तो जबकि जिस दिन 4 मई को हमने दुगरी जाना था, उस दिन हमें एक सत्संग का भी इनविटेशन था और गुरुजी का मैसेज आया हुआ था कि तुम्हें सत्संग भी अटेंड करना है। तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी कैसे मैनेज होगा सारा कि दुगरी भी जाना है और ये सत्संग भी अटेंड करना है। तो ये हमारे जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं ये पहली बार है कि हमें 5 से 7 बजे का सत्संग का इनविटेशन था। गुरुजी ने जैसे सारी प्लानिंग पहले ही कर रखी थी। बट जब हम सुबह मॉर्निंग दुगरी के लिए तैयार हो रहे थे संगत जी, तो जैसे मेरे साथ एक बहुत ही हैवी नेगेटिव एनर्जी थी। तो मेरा मन ही ना करे जाने का कि मुझे नहीं जाना है वहाँ पे। मेरा मन ऐसे मतलब डामाडोल सा था कि नहीं मुझे नहीं जाना, इतनी गर्मी है, इतनी भीड़ होगी वहाँ पे। तो मैं काफ़ी परेशान थी संगत जी। बट गुरुजी फिर भी मुझे लेके गए दुगरी मंदिर और हम बस में गए ऐसे अलग-अलग, मतलब जैसे करके बस वहाँ पे गए। तो जब हम यहाँ से फगवाड़ा से लुधियाना तक गए तो वो तो हमारा सफ़र ठीक-ठाक ही था। बट जब हम आगे जब हमने बस चेंज करी, जो आई थिंक मोगा तक जाती है बस, तो मलेरकोटला सॉरी। तो जब हम उस बस में गए संगत जी, आप बिलीव करना मेरी हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो गई कि मुझे मन में ना एक रिग्रेशन सा आए कि मैं आई ही क्यों। और मैं गुरुजी से मन ही मन झगड़ा करूँ, गुरुजी मैं दोबारा नहीं आऊँगी, क्योंकि इतनी धक्का मुक्की और वो इतनी लेडीज़ जो करती हैं, मतलब इतना बुरा सा उनका बिहेवियर कि वो आपको ऐसे ना पीस देती हैं भीड़ में। तो ऐसा वाला एक्सपीरियंस रहा मेरा। मैं बहुत परेशान हुई संगत जी। और फिर जब हम मलेरकोटला पहुँचे, वहाँ से फिर से दुगरी की बस थी और जब उस बस में मैं चढ़ी ना, बिलीव करना गुरु संगत ही थी। बट मैं तो उन्हें भीड़ ही कहूँगी। उन्होंने मेरी एक राइट हैंड साइड की ना पूरी आर्म ऐसे नोच डाली बस में चढ़ने के लिए। इतनी बुरी, मतलब उन लोगों की वो थी, इतना बुरा बिहेवियर। मैं बहुत बहुत ज़्यादा परेशान थी और मैं जैसे ही बस में चलो ऐसे मैं बैठ गई, एडजस्ट किया। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं आ जाऊँगी, मैं दोबारा ऐसे नहीं आऊँगी। लेके आना है तो अच्छे से लेके आओ, ऐसे तो मैं बिल्कुल नहीं लेके आऊँगी। बड़ी मैं बेमन सी होके ना गई और जब बस में बैठ गए हम, तो मैंने फिर से गुरुजी से मन में कहा गुरुजी आज और कितने मेरे साथ ऐसे, मतलब आप ऐसे धक्के दे के लेके जाओगे, कोई मुझे छील रहा है कहीं से, कोई कुछ कर रहा है, अब आप ऐसा ही सफ़र लेके जाओगे। तो गुरुजी ने संगत जी जैसे मेरा पेन, मेरा वो सारा उन्होंने फ़ील करा।
आप बिलीव करना, जब हम दूरी संगत अंदर मंदिर में जाते हैं तो नंगे पाँव चलना पड़ता है। बहुत सारी संगत ऐसी थी जिनके ना पैरों में कुछ ना कुछ चुभ रहा था, बट मैंने नोटिस किया कि जैसे मैं बस में इतनी परेशान होके गई, और नंगे पाँव थे मेरे भी, बट मेरे पैर में एक छोटा-सा काँटा तक नहीं चुभने दिया गुरुजी ने। और इतनी ज़्यादा मैं परेशान होके गई थी, तो अंदर जाते हमें रुकना भी नहीं पड़ा, हमारी लाइन को दूसरी तरफ से टर्न करवा के उन्होंने बिठा दिया। अच्छे से हम बैठे, अच्छे से दर्शन हुए। उस दिन गुरुजी पिंक चोले में थे, तो उस बात के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा वो दर्द, मेरी तकलीफ़, वो सब कुछ फ़ील करने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। जब हम अंदर गए, मैंने दर्शन किए, तो संगत जी, वो जो भी मेरे साथ नेगेटिविटी थी, ये फर्स्ट टाइम हुआ कि वो वहीं छिड़ गई। मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी हुई, मैंने जैसे ही दरबार में कदम रखा, मेरा ना सर फटने लग गया। मैं ऐसे ही अपनी सर की नसें दबाते-दबाते मैंने गुरुजी के दर्शन किए। मुझे लगा मैं यहीं गिर जाऊँगी, बट मैं हिम्मत करके जैसे दर्शन करके बाहर निकली। बट गुरुजी की ऐसी रहमत, ऐसी उनकी कृपा, उन्हें पता था मेरे साथ क्या है। उन्होंने अपने दर से मुझे ऐसे निकलने नहीं दिया। मैं बाहर आते-आते जहाँ पे वो गोलक है, तो वहाँ तक ही पहुँची होंगी संगत जी, मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई, वो जो भी चीज़ थी मेरे साथ, वो निकलनी शुरू हो गई वहाँ पे, और मुझे चक्कर आने शुरू हो गए, आँखों के आगे अंधेरा छा गया। पर वहाँ पे खड़े गुरुजी के जो सेवादार हैं, उन्होंने हमारी इतनी हेल्प करी, उन्होंने हमें लाइन में से निकाल के एक साइड पे बिठाया, जल प्रसाद दिया। मेबी शायद वो समझ गए थे मुझे क्या दिक्कत हुई, उन्होंने मेरी मम्मा को बोला कि आप इस पे जल छिड़क दो। तो हम आराम से वहाँ पे 10-15 मिनट बैठे, तो उस बात के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि जो भी दिक्कत थी आपने वहाँ पे खींच के निकाली, और इस टाइम मैं बिल्कुल उस चीज़ से फ्री हूँ। तो जब वहाँ से निकले, हम आई थिंक 10-15 मिनट बैठे, मैंने जल प्रसाद पिया, मेरी बॉडी जब थोड़ा हल्का फ़ील करने लगी, तो मैं उठी वहाँ से, अपनी मम्मा भी मेरे साथ थे और वो संगत आंटी भी मेरे साथ थी। तो फिर बारी आई लंगर प्रसाद की। तो जब हम लंगर प्रसाद करने गए, मैंने देखा कि इस बार 4-4 को साथ में बिठा रहे हैं। मैंने फिर से मन ही मन गुरुजी से कहा, गुरुजी, आप जानते हो जब मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत होके हटती है ना, मुझे भूख ज़्यादा लगती है, और अब जब 4 जन बैठे होंगे, तो ये हर बार होता है कि अगर जेंट्स या लेडीज़ कोई भी है ना संगत जी, वो जूठा कर देते हैं। ऐसे नहीं है कि अगर हम 4 जन एक प्लेट में खा रहे हैं तो आप हाफ़-हाफ़ कर लो, नहीं, वो जूठा कर देते हैं। तो मुझे सिर्फ़ ये होता है कि साथ में बैठे हैं तो मैं किसी का जूठा नहीं खाऊँगी। मैंने गुरुजी से फिर से अरदास करी मन में कि गुरुजी, आप जानते हो मुझे भूख ज़्यादा लगेगी, क्योंकि जो जो दिक्कत मेरे अंदर से होके निकली है, मैं एकदम खाली हो गई हूँ। तो क्या मैं आज फिर से ऐसे ही चली जाऊँगी गुरुजी? अब कैसे मैनेज होगा? मैं ऐसे बातें करती-करती चली जा रही हूँ, तो जैसे ही सेवादार अंकल ने हमें बिठाया, बेमन सी होके मैं बैठ गई कि चलो जो भी है अब ठीक है। तो मैं बैठी तो ज़रूर, बट वो लाइन, आप संगत जी बिलीव करना, कुछ इस तरह से एडजस्ट की गई कि वो जो साथ में संगत आंटी थी, उनको 4 वाली थाली में एडजस्ट करके, मुझे और मेरी मम्मा को आमने-सामने बिठा के हमें 2 पर्सन वाली थाली दी गई। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो फिर जब हम वहाँ से निकले, एक सेवादार अंकल ऐसे ही बातें करते-करते, उन्होंने, मेरी मम्मा ने बताया कि जैसे कि गुरुजी की इतनी मेहर है, उन्होंने इतना हमारे लिए किया, तो वो भी, उन्होंने भी वहाँ पे खड़े होके ना, 3-4 सेवादार खड़े हो गए, उन्होंने सबने सुनी मेरी मम्मा की बातें, और उन्होंने भी गुरुजी का शुक्राना किया। बड़ी प्राउड फीलिंग आती है ये देख के कि गुरुजी की मेहर है ना, तो उस बात के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर बारी आई वहाँ से निकल कर ब्लेसिंग्स लेने की। तो संगत जी, मुझे ना वहाँ जाने से पहले ही ना मैसेज आया था कि मेरे चरण स्वरूप ਨੂੰ काले फ्रेम ਵਿੱਚ फ्रेम करवाई। तो मैं गुरुजी को बोलूँ कि गुरुजी, एक सेट है तो सही, अब और क्या करना है हमने, अब इसको क्या मतलब खुलवा के मैं ब्लैक में करवाऊँगी? मैं ऐसे सवाल कर रही हूँ संगत जी। तो जब वहाँ से निकले हैं, तो वो आंटी ने कहा कि ऐसा करो कि ना आज ब्लेसिंग लेके जाते हैं। मैंने भी कहा कि हाँ आंटी, जब भी दुगरी से आई, मैं गुरुजी के घर से ना ऐसे खाली हाथ ही गई हूँ, मैंने कभी ब्लेसिंग्स नहीं ली। तो मेरे मम्मा चले गए ना वहाँ पे, और आप बिलीव करना संगत जी, उन्हें चरण स्वरूप ब्लेस हुए।
मतलब गुरुजी की प्लानिंग कुछ अलग ही होती है संगत जी, देर बाद समझ आती है। तो जब हम वहाँ से ब्लेसिंग लेके निकले, फिर बारी आती है जाने की। मैंने फिर गुरुजी से ना मेरा मन ऐसे करे कि गुरुजी अब मेरा ना बस में जाने का मन नहीं है, मैं उन लोगों के बीच में दोबारा नहीं जाऊँगी, वो इसे छील देते हैं। तो फिर हमने ऑटो किया अलग से। गुरुजी ने वहाँ से निकलते हुए मेरी ये बात सुनी, आगे हमें बस में अच्छे से सीट मिल गई। तो लुधियाना तक जो बस आई उसमें भी अच्छे से सीट मिल गई, और संगत जी उसके बाद जो लुधियाना में हमें बस मिली ना, मैं गुरुजी से वही बोलूँ, गुरुजी इतनी थकान हो गई है, मेरा बहुत बुरा हाल है। प्लीज़ आप आगे भी ना ऐसे मतलब खुले-खुले में ही लेके जाना। प्लीज़ बस में ना ज़्यादा भीड़-भाड़ ना हो। गुरुजी ने इतनी क्लोज़ होके संगत जी मेरी वो बात सुनी। जो हमारी बस लुधियाना से फगवाड़ा तक आई संगत जी, बिलीव करना उसमें 6-7 पर्सन ही थे। मतलब बहुत खुले-खुले लेके आए। उस बात के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उस बात के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। और फिर गुरुजी ने मुझे दुगरी जाने से पहले एक मैसेज दिया था कि तेरे और तेरी माँ ते अमृत वर्खा होने वाली है। तो रास्ते में जब हम फगवाड़ा के नज़दीक पहुँचे संगत जी, तो वहाँ पे बारिश शुरू हो गई। और जो साथ में संगत आंटी थी उन पे नहीं बारिश गिरी, हम खिड़की वाली तरफ थे, तो मेरे और मम्मा दोनों पे हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिरी, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो आप देखो, 5 बजे का सत्संग था। गुरुजी ने ऐसी रहमत की कि वो बस वाले ने 4 बजे लाके बस यहाँ पे खड़ी भी कर दी है ना संगत जी। उस बात के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। फिर जब हम यहाँ आए तो हमने घर जाके कपड़े चेंज करे और हमने सत्संग भी अटेंड किया। पता नहीं उस दिन संगत जी कौन-सी मुसीबत, क्या कष्ट आने वाला था कि उस दिन संडे का दिन था और पूरा दिन गुरुजी ने हमें अपने साथ रखा। हमें अपने साथ-साथ लेके चलते रहे, तो उस बात के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। ये मेरा दूसरे दिन का शुक्राना सत्संग है। और अब मैं आपके साथ अपना तीसरे दिन का संध्या वेला का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी। मुझे गुरुजी के ना मैसेजेस आ रहे हैं, मैं तेनू गड्डी ब्लेस कर देती, मैं तेनू नवा घर ब्लेस कर देता। बट अभी हम लोग ना इस हालत में नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी नहीं है इस वक्त, और गुरुजी जानते हैं। तो पता नहीं गुरुजी की इन चीज़ों में क्या मर्ज़ी है। अभी जैसे मैंने गुरुजी से अरदास लगाई है कि मेरे भाई का काम भी अच्छा हो जाए, उसकी हेल्थ अच्छी हो जाए। तो इस सत्संग में, शुक्राना सत्संग में, मैं सिर्फ़ अपने गुरुजी के चरणों में अरदास करती हूँ कि गुरुजी, बहुत बहुत टाइम हो गया है, इस घर में कोई खुशी आई ही नहीं। तो प्लीज़ आप, वो मेरे लिए मैसेजेस दे रहे हैं संगत जी कि तेरे पति दा मैं काम चंगा कर देवांगा, मैं इदा कर देवांगा, मैं उदा कर देवांगा। बट मुझे इस वक्त अपनी लाइफ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है गुरुजी। जो इंसान मेरी रिस्पेक्ट ना कर सके, जिसको मेरी वैल्यू ना हो संगत जी, मैं 15 साल मैंने उस इंसान का इंतज़ार किया। और जो गुरुजी मुझसे इस वक्त एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, वो चीज़ हो नहीं पा रही। क्योंकि 15 साल मैंने इतने पूजा पाठ किए, गुरुजी उसे वापस लेके आए मेरी ज़िंदगी में। बट ब्लैक मैजिक ने मेरे पास होती हुई चीज़ें सब मुझसे छीन ली, और आज मैं ऐसे हालातों में खड़ी हूँ कि मेरे लिए वो सारी चीज़ें बेमायने हो गई हैं। मेरे लिए सिर्फ़ इतना है, मैं हूँ, मेरे गुरुजी हैं, बस मुझे और कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। बस मेरे भाई-बहन हो वो अच्छे से सेटल हो जाएँ। हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएँ कि जब भी मैं गुरुजी का ना, मेरे मन में एक इच्छा है गुरुजी, आप जानते हो कि जब भी मैं आपका चोला लेने जाऊँ, मुझे ये ना देखना पड़े कि ओह गॉड ये महँगा है कपड़ा, मैं मेरे बजट में नहीं है। तो मेरी इस सत्संग में सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी प्लीज़ इतना कैपेबल कर दो कि मुझे आपके लिए कुछ भी लेने से पहले सोचना पड़े, और घर वाले आराम से अपनी ज़िंदगी बिता पाएँ। तो ये मेरा
3 दिन का संध्या वेला शुक्राना मैं यहीं विराम करती हूँ। बाकी के 4 शुक्राने मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज का ये शुक्राना गुरु जी के मंत्र जाप के साथ विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।